ना वो हम थोड़ी देखेंगे सर उसके लिए नुकसान हम क्यों भरेंगे भाई तो साहब। नहीं नहीं, आपको नुकसान मैंने कहा, मैंने बोला हूँ कि आप नुकसान तो आप अगर पिछले 6-8 महीने से आप कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे हो तो नुकसान नहीं है। नुकसान तो देखिए क्या नुकसान, अब फिर मैं तो खुद मैं डूबा पड़ा हूँ, तो मैं कहाँ से मैं वो करूँ। तो मैं सर मैंने क्या तो कहते ये कर्जे को निपटाने के लिए अब दूसरा कर्जा खड़ा सर पे ले लूँ, वो भी तो नहीं होता, वो भी अरे तो नहीं राजा मिल जी रहा, इसमें वो भी चलो मिल जाता, कहीं से मिल जाता तो वो भी लेने के लिए मैं तैयार था कि चलो जी एक। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों ये मेरे 8-9 महीने पुराने रिकॉर्डिंग है। दोस्तों इसमें मैं ये चीज़ आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि देखिए बैंक वाले कस्टमर के साथ किस तरीके से हरासमेंट करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं। कस्टमर का कोई मतलब मजबूरी, कस्टमर का कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी इनको कोई मतलब मायने नहीं रखता है। इनको सिर्फ तो सिर्फ चाहिए पैसा। पैसा इनको हर तरह से घुमा फिरा के ये सिर्फ बात को वहीं पे ले जाते हैं, आप पैसे भरिए, किसी भी तरीके से पैसे भरिए बस। आइए सुनते हैं क्या बात हुई है। हेलो। राजेश जी, हाँ जी सर क्या हाल चाल है आपके? कोटक के ब्याज से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, बढ़िया जी। 3-4 महीने हो गए सर आपसे बात करते हुए, हमने 1 रुपए की पेमेंट नहीं करवाई सर। सर क्या ऐसा नहीं करें होता सर, ना सर। समय ही खराब हो रखा है सर, क्या सर करूं देखो बताइए। समय जितना भी खराब हो रखा हो, ऐसा नहीं होता ना कि 4 लाख रुपए यूज हो रखा है कार्ड और पिछले 4 महीने से उसमें चवन्नी की पेमेंट नहीं आई। हम्म। और आपने जो वो घर की बात करी थी अपने, वो भी करवा दिया, वो भी आप जितनी की डिमांड कर रहे हो उतने में बिकेगा ही नहीं। सर आप क्या करें सर, उससे नीचे में बेचने से मेरे को बेनिफिट भी कुछ नहीं है ना। भाई साहब आपके बेनिफिट की बात अगर चलती रहेगी हम्म। तो बैंक का पैसा कैसे आएगा? आप तो अपना सर प्रॉफिट देख रहे हैं कि आपका तो मैं प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट बस। नहीं देख रहा हूँ सर, मैं तो सोच रहा हूँ कि बैंक का भी पैसे हो जाए और जो इसका मकान जिसने ईएमआई कर रखा है उसका भी पैसे हो जाए। ये ना हो कि मकान भी मेरे हाथ से सेल हो जाए और क्या नाम कहते हैं लोन वाले ही सारे पैसे ले जाए, मतलब जो जिसने होम लोन कर रखा है वही पैसे सारे ले जाए तो होम ना लोन आपके कितने का ना। है आपका? उसका उसका 13 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। है। तो जब मेरे को बेनिफिट ही उसमें आएगा 13 लाख रुपए, उसको क्लोज करने में 3% प्रोसेस लगेगा, है। क्लोजिंग चार्ज लगेगा, सारा चीज कर पूरा 14 लाख रुपए करीब को तो मेरे को तो बैंक को भाई ही साहब देना उसकी पड़ेगा। आपकी होम लोन की तो आपकी किस्त बराबर जारी होगी। किसका? उसका भी तीन होम महीने लोन से 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बीच बीच में टूट टूट के मैं दे रहा हूँ उसको किसी भी तरीके है, से वो करके। है। वो तो वही पुरानी वाली बात फिर वापस रिपीट हो रही है ना, जैसे 3 महीने पहले बात हुई थी। हाँ तो अब वही वही चीज बात को सर अब नहीं क्या राजेश करो जी, सर, आप एक बात हालात ही समझो। ऐसे हो रखा है ना सर। सर आप एक बात हालात। समझो सर। हम्म। आपके हालात समझ लिए जी, 1 महीना समझ लिए, 2 महीने समझ लिए, 4 महीने से आपके हालात समझ रहा हूँ सर। हम्म। हमारी भी तो कोई जवाबदेही है ना। सर आपके यहाँ कोई सर लड़का आ रहा है, सर सुनिए आप सर एक बात आओ। हम्म। सुबह शाम हम कुछ लड़का भेज रहे हैं आपके घर पे? नहीं नहीं आ रहे। नहीं भेज रहे ना। फिर देखिए नहीं तो बात तो सुनिए सर, आप देखो आपके अगर आपका आपके इतना ये मान सम्मान सिचुएशन कर तो रहे हैं मैंने तो रोका हूँ 4 महीने ही हुआ है। मेरा तो हालात तो राजेश जी 2 साल 4 से महीने मेरा नहीं खराब हो हुआ, रखा था। 4 महीने नहीं हुआ। आपकी जो लास्ट पेमेंट आ रही है वो आपको बता देता हूँ कब आ वही रही है, कितनी आ दिसंबर से रही है। होल्ड है, दिसंबर से सर, दिसंबर से 6 महीने होने जा रहा। तो सर आप खुद सोचो ना। हम्म। लेकिन देखिए मेरा तो 2 साल से मेरे की स्थिति खराब होती हुई तो सर चल आप जा एक रही। बात बताओ, 6 महीने से आपने एक चवन्नी नहीं दी, 4 लाख रुपए आपने इसको यूज कर रखा है, कोई मजाक थोड़ी है सर। 4 लाख रुपए आप लोग फिर वही तो जो आप इंटरेस्ट पेनल्टी सारा चीज उसमें जुड़ा भाई हुआ साहब सारा वही प्रिंसिपल जोड़ते हो। प्रिंसिपल नहीं, अगर मैं तो प्रिंसिपल टोटल मैं सिर्फ तो आउटस्टैंडिंग का ही मैं बात करूंगा ना, तो जो भाई साहब जो मैं जो अगर क्या नाम आपके कहते हैं प्रिंसिपल की बात क्रेडिट करूं, लिमिट है। अगर प्रिंसिपल की बात करूं 3,27,000 रुपए प्रिंसिपल है। नहीं मैं तो क्रेडिट लिमिट का ही मैं लिख के चलूंगा ना कि क्रेडिट लिमिट मेरे को कितना क्या कोटक भाई ने दे साहब रखा क्रेडिट लिमिट उसके बाद अगर आप यूज करोगे तो उसको यूजेज नहीं लगेगी क्या आपको? है। तो यूजेस तो मैंने सारे के सारे तो यूजेस नहीं किया हुआ था एक अरे तरह तो से भी। आपका क्या नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप अपने रिकॉर्ड में क्लीन हो?
आपने जितना यूज करा आपने उतना पे कर दिया। नहीं मैंने बैंक ने ऐसी मैंने बैंक को ऐसी अपनी कलम चलाने का मन करा आपके अकाउंट पे लिख दिया जी इतना ना प्रिंसिपल ना है। ना मैं ये चीज मैं कही नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन वो आप जिस तरीके से इंटरेस्ट चार्जेस पे है वो सारा जुड़ता हुआ जा रहा है। 3 लाख देखो 4 लाख आप बात 7 लाख। करने पे आओगे नहीं, आप बात करने पे आओगे, जब बात करोगे तो कितना इंटरेस्ट कितनी पेनल्टी लगी है वो वेव ऑफ कैसे करना है क्या करना है उसके लिए हम बैठे हैं। मेरे लेकिन पास हाथ में पैसे हो गए तभी ना मैं बात करूँ राजेश आगे। जी अगर आप कोई पैसा नहीं दोगे अगर बिल्कुल भी तो ऐसे भी नहीं चलेगा ना महाराज। सर अब मैं करूँ क्या क्या कर सकता हूँ? आप मेरे पास ऐसे तो है नहीं सर। देखो आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे। भाई ये था कि मान लो अगर आपने मतलब 10,000 की कुछ पेमेंट करी होती, कुछ बीच में करी होती तो हम बोलते हैं हाँ जी कस्टमर जेन्युइन है जी, किसी तरीके से जहाँ से भी जोड़ ताड़ करके हमें कुछ पैसे दे रहा है, अब इस पे आगे कितना छोड़ सकते हैं जी, मैक्सिमम छुड़वा दो। सर 10,000 तो वो मैं तो छुड़वाने आपको के तो लिए भी ये तो चीज को भी बता ही रखा हूँ। देखो सर राजेश मैं जी देखो आज नहीं 12-13 आज हजार रुपये नहीं कल कमा नहीं के 12-13 हजार रुपये कमा के मैं 10,000 रुपये बैंक को दे दूंगा या चाहे देखो 5,000 रुपये मैं वो करूँगा। मेरे घर चलाना मुश्किल पड़ा हुआ कि बच्चे को कैसे पालूं और क्या अभी भाई करके साहब मैं राजेश खुश जी रहूं। देखो सुनो मेरी बात जी, मैं मैं ना आपसे ये तो कहना रहा कि आप मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दो जी, है ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को दे दो पैसे, मैं तो कह रहा हूँ अपने कार्ड में पैसे जमा करो आप। लेकिन नहीं कुछ तो पैसा जमा करो ना। कार्ड में 1,000-2,000 रुपये जमा करने से होना नहीं है कुछ भी। 1,000-2,000 की बात नहीं कर रहा जी मैं आपसे। नहीं देखो जी, वही तो 1,000-2,000 मैं रुपये आपसे उसको चाहिए नहीं कम से कम आपसे 20-25,000 30,000 रुपये कम से कम एक मुश्त हो। एक भाई मुश्त साहब आलू वो 1 मुश्त होगा 2 मुश्त होगा 3 मुश्त होगा। अगर आपने 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपये पिछले 4 महीने जोड़े होते तो कम से कम 10-12 हजार रुपये आज की डेट में आप देने लायक 2-2 होते रुपये ना। तो उल्टा कर्जा मेरे को होता हुआ जा रहा है। 2-2 ढाई-ढाई हजार रुपये घर चलाने के लिए। अब राजेश जी ऐसे तो देखो सारी बात तो नहीं, आप तो अपनी सारी बातें ऐसे रख दो, फिर तो आप अपना घर बेचो और उसको करो क्लियर। तो मैं तो सोच ही रखा हूँ, यही चीज सोच रखा हूँ सर। तो आप सोच लेकिन रखे हो दिख भी नहीं रहा। हम तो अब ऐसे नहीं है कि किसी को ऐसे जाके जो कमा दूं। अमाउंट सोच रखा है कि आप कहते हो जी मेरा घर 16-17 लाख रुपए में बिकेगा, हाँ। तो आप गलत फहमी में चल रहे हो ना, वो नहीं मैं बिकेगा सर उतने में फ्री आपका। में किसी को दे दूं सर? 12-13 हजार रुपये देखो, फ्री देने बराबर हो मैंने जाएगा तो मेरे सर को। देखो मेरी बात सुनो सर, मैंने तो आपका लोन नहीं करा ना, मैंने आपका कार्ड लेके यूज करा। हाँ, तो कार्ड आपने यूज करा, लोन आपने लिया, आपने अपने लिए लिया। अगर आपकी अब क्षमता नहीं है पे करने की वो तो आप देखोगे ना, वो हम थोड़ी देखेंगे। सर उसके लिए नुकसान हम क्यों भरेंगे भाई तो साहब? नहीं आपको नुकसान मैंने कहा, मैंने बोला हूँ कि आप नुकसान तो आप अगर पिछले 6-8 महीने से आप कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे हो तो नुकसान नहीं है? नुकसान तो देखिए क्या नुकसान। अब मैं तो खुद में डूबा पड़ा हूँ, तो मैं कहाँ से मैं वो करूँ? तो मैं सर मैंने क्या तो कहते एक कर्जे को निपटाने के लिए अब दूसरा कर्जा खड़ा सर पे ले लूँ, वो भी तो नहीं होता। वो भी नहीं मिल रहा। वो भी चलो मिल जाता, कहीं से मिल जाता तो वो भी लेने के लिए मैं तैयार था कि चलो जी एक को निपटाने के लिए एक से लेके दे दूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं कहाँ से लाऊं? कौन सा रास्ता अपनाऊं? क्या बस यही एक रास्ता बस अब यही बच गया है, घर बेचना या नहीं तो खुदकुशी करना। देखो वो तो कोई हल है नहीं, वही 2 ही ऑप्शन मेरे पास अब बच रहा है ना। तो जो चीज है कि तो आप बचकानी बात बोलोगे तो उसके लिए तो कोई बस पाने वाली बात नहीं है। वही तो 2 ही ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन मेरा घर बेचना है और दूसरा ऑप्शन क्या नाम बता। आपकी आखिरी पेमेंट जानते हो कब आई है इस कार्ड पे? दिसंबर में आई होगी। 26 दिसंबर में आया होगा सर। दिसंबर में कोई पेमेंट नहीं आ रही है सर, 26 नवंबर को पेमेंट आ रही है 3,000 कुछ रुपए की। सही है सर। हाँ, आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था वो पैसा? नहीं अकाउंट से नहीं, मैंने पेमेंट किया हुआ था। चलो सर आपने पेमेंट कराओ, 33,484 रुपए की पेमेंट आई थी और एक 12 रुपए की आपने पेमेंट करी थी, है ना। हम तो आपके पाई का हिसाब रख के बैठे हुए हैं। वो तो बात सही है, रखना तो पड़ता ही है सर। हमें भी पता है कि कितना क्या है, हमें भी वो है। हम भी ये नहीं चाहते कि ना दें। अब तो क्या करें, हालात ऐसे बना रखा है कि हालात ही ऐसे बन गया है कि देखो जी मैं निपटारा करने के लिए आपके लिए एक चीज ये कर सकता हूँ कि आपका 1.5 लाख में इस लोन को सेटल करा के खत्म कर देता हूँ। नहीं हो पाएगी सर, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर। मैं आप अभी के टाइम में ना, अभी के टाइम में आप कहोगे 10,000 रुपये दे दो तब भी सारा नक्की हो जाएगा, तो भी 10,000 रुपये भी देने का नहीं, फिर कितना तो आपको देना ही पड़ेगा ना। आप बोलो जी मैं कुछ ना सर, एक बात बताओ ना, अभी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुनो। नहीं राजेश जी मेरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 7 महीने से आपने एक ढेला नहीं दिया बैंक को। हाँ नहीं दिया। बड़ी अच्छी शान की बात है सर ये।
अब सर मेरे पास है ही नहीं, सर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा सर। तो भाई साहब, वो तो आप अरेंज ये करोगे, नहीं, मैं ये नहीं थोड़ी। कि मेरे पास होते हुए मैंने नहीं तो दिया। राजेश जी आप अरेंज करोगे ना, वो मैं थोड़ी अरेंज मेरे से करूंगा अरेंज आपके नहीं हो लिए। पा रही है ना सर, तो वही से मैं हाथ खड़ा कर दिया ना, मेरे पास अरेंज नहीं हो पा रही है। मैं तो सीधा सिलेंडर कर दिया आप लोग के सामने। मेरे पास कहीं पे मेरे पास नहीं हो रही है इंतजाम, कहीं से नहीं इंतजाम हो रहा, ना कहीं से कुछ हो रहा, मेरे पास है ही नहीं। अब जो करने से करना है कर सकते हैं आप लोग, ये भी मैंने बोल दिया। अब इससे मैं ज़्यादा अब क्या कर सकता हूँ सर। अरे साहब वो गलत होगी, तो वो अब मैं क्या गलत नियत कर वाली सकता हूँ बात सर, होगी। मेरे पास गलत नियत सर, मेरे पास जब है ही नहीं नियत मेरे पास कि होते हुए मैंने ना देने की बात बोलता, तब तो गलत नियत होता है और वो चीज़ होता है। मेरे पास है ही नहीं, ना मेरा बैक सपोर्ट है ना कोई चीज़ है कि मेरे बैक सपोर्ट में भी कोई हेल्प करने वाला कोई ना है। मैं अकेला कमाने वाला, अकेला खाने वाला, कहाँ से मैं वो करूँगा सर कहीं से तो कुछ अरेंज करना ही पड़ेगा कहाँ ना, से ये मैं थोड़ी तो स्टोरी, बात अब होती है। वही तो स्टोरी तो करने जा नहीं सकता हूँ। सर आप तो ये सोच के बैठे हो कि इसका निपटारा ही नहीं हो कभी। अब निपटारा सर, अब निपटारा तो सोचता हूँ लेकिन होता नहीं है। अब है ही नहीं तो मेरे पास कहाँ से निपटारा नहीं, करूँ सर। आपको तो ये अच्छा लगेगा, बैंक आपको बोल दे अच्छा जी आपकी हालत बहुत खराब है जी, हम आपका कार्ड को जीरो कर देते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना। सर वो अब सुनने में आपको बड़ा अच्छा तो लगेगा। मैं उस चीज़ को कह भी नहीं रहा हूँ कि बैंक को कि ऐसे फिर कर दो, ये तो या आप भी मेरे पास जानते हो ना, जिस टाइम ये होगा तो आप तभी भी जाकर। जानते हो कि पैसा नहीं दोगे तब तक ये छुटकारा होगा नहीं। नहीं वो तो है ही, कोई ना आखिरी सांस फिर तक भी पेमेंट तो करनी पड़ेगी मेरे को, फिर ठीक है ना। जब तक सांस चलेगी तब तक तो करना ही पड़ेगा मेरे को, है। वो तो है कि। लेकिन जब कम से कम मेरा हालात तो सुधरे थोड़ा सा, तो कम से कम कहीं से इनकम बढ़े, और क्या ना अरे तो कहते भाई इनकम साहब थोड़ा आप बताओ बताए। ना, आपकी हालात सुधरने में पिछले 7 महीने से आपने 1 रुपया नहीं दिया, आप तो मतलब मेरे क्या साथ बातें सर कर रहे हो 2 भाई साहब। साल से, आप तो कह रहे 7 महीने, तो 2 साल से सर मेरे को तो हालांकि ये जो भी पेमेंट जितने 2 साल के अंदर मैंने भी जितने भी दिए हैं ना, वो भी सब अरेंज कर करके किसी से मांग के, इससे उससे इससे ऐसे कर। लॉकडाउन जब से लगा हुआ तब से सारा मेरा चौपट हो गया था। वो भाई साहब ये लॉकडाउन के बहाने अब तो बहुत नहीं, पुराने हो लॉकडाउन के गए। बहाने आप लोग के लिए बहाने लगते हैं ना, मेरे लिए बहाने नहीं है ना, मेरे लिए हकीकत है सर, मेरे लिए तो हकीकत है, मेरे ये सामने गुजरा लॉकडाउन की हुआ है। मैं कहानी तो सर लोग सुना सुना के ना हमारे कान पक गए सर। नहीं उस चीज से मैं गुजरा हूँ, मैं उस चीज से रोड पे आ हर रखा कोई हूँ, तब गुजरा है मेरे भाई साहब, को आपको अनोखे थोड़ी हो जो आप अकेले गुजरे हो। वही चीज तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान मेरे का पास हर है ही। एक व्यक्ति गुजरा है सर उससे। गुजरा है तो गुजरा फिर होगा, अब जिसके पास था वो फिर तो संभल गया, जिसके पास नहीं है तो कहाँ से संभलेगा सर। नहीं तो इसमें कुछ पेमेंट तो कराओ ना, आप बोलो जी मैं कुछ ही नहीं दूंगा, हर महीने कुछ नहीं दूंगा, अभी कुछ तो नहीं ऐसे थोड़ी दे, चलेगा 1000-2000 सर। रुपये से सर, 1000-2000 रुपये से आप होना कुछ नहीं है मेरे पास। 1000-2000 रुपये से ज्यादा अभी मैं पे नहीं कुछ करने। सर 1000-2000 की तो आपसे कोई लेके कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। हाँ तो वही चीज ज्यादा मेरे फिर पास अभी 10-20 हजार तो हो नहीं पाएगा इसे पे करने के सर लिए। इस पे कम से कम हमें 10,000 रुपये तो आपसे चाहिए सर, आज और कल की तारीख में। नहीं हो अब आप पाएगी, कहाँ से व्यवस्था करो वो आप जानो नहीं सर, नहीं हो पाएगी सर। वो आपको देखना है सर, नहीं हो पाएगी वाली बात ही नहीं है। मैंने आपसे मैंने वो देख 1.5 लाख लिया, रुपए, मैंने देख मैंने लिया वो आपको। 1.5-2 लाख रुपए तो बोलने दिए ना आपको। सर मैंने देख चुका हूँ, मैंने सब चीज मैंने देख आप चुका सर हूँ, कहीं मेरे को से भी पता है। अरेंज करो सर, कल नहीं सुबह हो तक हमें पाएगा, इसमें 10,000 रुपये चाहिए सर। नहीं हो पाएगी सर। वो आप देखो सर कहाँ से और करोगे। मैंने देख लिया सर, मैंने बता दिया नहीं हो बस सर पाएगा। 1 मिनट में आपने देख लिया, आप अपनी सारी चीजें कर रहे हो, मैंने मेरे को लेकिन ये पता क्रेडिट है ना कार्ड सर, की मेरे पेमेंट को करने कहीं में से, आपको प्रॉब्लम है मेरे को सर। पता है ना सर, कहीं से मेरे को अरेंज हो नहीं सकता, तो मैं आपको अरे कैसे तो मैं सर बोल मैं तो दूंगा एक बात सुनो सर, आपकी कार्ड की आउटस्टैंडिंग खत्म करने के लिए आपका मतलब आधे में खत्म कर रहा हूँ, आधे से भी ज्यादा। मैं आपकी 4 लाख की आउटस्टैंडिंग है उसको 1.5 लाख रुपए में खत्म करवा रहा हूँ, सर आपको लेटर दूंगा उसका बकायदा। ये चीज को आप मानने पर क्यों नहीं राजी हूँ? कहाँ मैंने दबा के थोड़ा ना पैसे रख रखा हूँ सर। अरे तो भाई साहब अगर आपका कहीं से व्यवस्था करके उसको अरेंज करा के मैं चलो इतना कर लेता हूँ, सर वो आप 1.5 लोग लाख यही चीज तो रुपए। बोलते हो, अरेंज करवा के कहीं से वो करा के, अरेंज कहाँ राजेश से जी मैं मैं कर आपसे लूँ इतना सर? कर लेता हूँ कि 1.5 लाख रुपए आपसे एक बार में ना लेके। सर मेरे को पता है कि मेरे को बैक सपोर्ट में कोई है ही नहीं इतना बड़ा पैसा। अरे तो कोई सुन तो देने लो वाला। भाई साहब, हाँ जी बात तो सुन लो महाराज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बात सुन लो। बताइए। आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए की 3 किस्तें बनवा देता हूँ। भाई कहीं से कुछ अगर व्यवस्था करके एक बंदा अगर मन बना ले कि हाँ जी चलो जी कुछ भी करके उसको 3 महीने में खत्म करता हूँ, मेरे आधे से ज्यादा पैसा छूट रहा है, तो सर कुछ तो अरेंजमेंट होता ही है ना। सर एक चीज बताऊँ, अभी आपने बोले कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपये के लिए मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। अब आप 1.5 लाख रुपया 3 किस्त 50,000 रुपये मैं कहाँ से लेके आऊँगा? जमीन खोद के लाऊंगा या आसमान फोड़ के लेके आऊँगा? अरे भाई साहब देखो 3 महीने का समय भी तो दिला रहा हूँ मैं आपको, ये थोड़ी कह 3 रहा हूँ महीने का 1.5 समय लाख में रुपए इकट्ठे 50,000 दे दो। रुपये मैं कहाँ से ले आऊँगा सर?
आप भी कैसे बातें करते हो? 10,000 रुपये सर, बंदा मैं कमाने वाला आपके बंदा लिए मैं अभी 10,000 आपके रुपये से लिए मेहनत मजदूरी करके मैं काम करके मैं मैं अपने बच्चे आपके को लिए पाल सर रहा हूँ, ये तो कर आप लेता हूँ, मैं आपके लिए सुन लो महाराज, मैं आपके लिए ये कर लेता हूँ। मैं आपकी पहली किस्त 10,000 रुपये की, दूसरी किस्त 20,000 रुपये की और आखिरी जो बची हुई किस्त रहेगी वो 1,20,000 रुपये की आपसे ले लेंगे। आपका समय भी हो जाएगा। भाई साहब, समय बहुत बलवान है, 3 महीने में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो भी सकता है ना। 3 महीने तो चलो सर, ऐसे आप बोल रहे हो 3 महीने बलवान होता है, 3 महीने में होना होगा ना मेरे पास, और सारे के एक सारे बात एक सुनो, बार में मैं अगर खत्म कर दूंगा। अगर सर देखो, सुनो बात समझो सर, देखो दिमाग से बात करेंगे। जून जुलाई अगस्त अभी हम आपसे 10,000 रुपये लेंगे और आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आपके जो 10,000 रुपये वो वेस्ट है, आपसे ऐसे ही लेंगे। आपको बकायदा लेटर देंगे इस चीज़ का कि 10,000 रुपये अभी, 20,000 रुपये अगले महीने और 1,20,000 रुपये तीसरे महीने में लेंगे आपसे। उसका आपको लेटर बना के देंगे बकायदा। आपका एक भी रुपया यहाँ पे दिया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। मान लो उस समय व्यवस्था नहीं हो पा रही 1,20,000 रुपये की, तब कोई और हल निकालेंगे उस समय। और अगर हो गई तो आपका भी निपटारा है सर, हमारा भी निपटारा है। वो तो बात सही है सर, आप सही फिर जगह में सही चीज बोल रहे हो, मैं मना नहीं कर तो रहा सर हूँ। मैं आप तो आपको मेरे बिल्कुल मेरे मेरे सही, मेरे मेरे फायदे के लिए कर रहे हो, मैं ये जो नहीं कह सही रहा हूँ। रास्ता है, जो लेकिन सही एक दो बात रास्ता है सुनिए सर, वो दे रहा हूँ मैं आपको। सुनिए सर, एक चीज मैं बताऊँ, मैं 12,000 रुपये मेरे को 10 तारीख को मेरे को तनख्वाह मिली। सर आप एक सुनो बात सुनो समझो। सुनो 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 सर, मैं तनख्वाह मेरे कमाई मेरा 10-12,000 रुपये मैंने कमा के 10 तारीख को लेके आया, अपने बाल बच्चे पालने के लिए वो राशन पानी भर के मैंने घर में चका दिया। अब मेरे पास एक फुट्टी कोरी नहीं बचा हुआ। अब एंड महीना के एंड में आप कहोगे 10,000 रुपये मेरे को कहीं से दो, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? आज और कल के डेट में दे दो। मैं रोज एक तरह से मैं समझो जाए तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। भाई साहब देखो, जब आप ये जिस कार्ड दिन नहीं यूज कर कमाऊंगा, रहे थे, जिस दिन नहीं काम राजेश करूंगा ना, जी, जिस दिन नहीं काम राजेश करूंगा ना। जी सुनो मेरी बात, जब आप ये कार्ड यूज कर रहे थे तो आपने कोई शॉपिंग तो करी नहीं है। हम्म, आपने तो पैसा घुमाया है, ये आप भी जानते हो। हम्म, आपने वॉलेट में ट्रांसफर करे पैसे और उसके बाद वहां से निकाल लिया आपने हाँ पैसे, निकाला हुआ। है ना। फिर हाँ आपने एक तो उसी दूसरे पैसे वही को, चीज है, एक का आपने पैसा तो यूज उस करके पैसे एक को, दूसरे को पैसे करा, फिर सारे आपने तो सारे के पैसे सारे को, आपने तो पैसे को मैन्युपुलेट करके यूज करा है सर कार्ड को। कार्ड मिला जाता है सर शॉपिंग करने के लिए या कोई नीड हो उसमें कार्ड यूज करने के लिए। कार्ड इसलिए नहीं मिलता कि हाँ जी आप उस पर वॉलेट में ट्रांसफर कर लो, वहाँ से पैसे निकाल लो। अब इसका मैं जवाब देता हूँ सर। जैसे आप अभी जैसे प्रेशर आप डाल रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसे इतना पैसे दे दो, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है ना। कोई मेरे को, आप मेरे पास अभी के टाइम में मेरे पास कोई दूसरा कार्ड होता तो मैं क्या करता? मैं कहता कि चल भाई कोई दिक्कत नहीं, इधर से आप क्या ये निपटारा हो जाएगा, इधर से निकाल लेता हूँ, इधर को दे पता देता है हूँ। अगर आप पे दूसरा कार्ड होता ना तो मैं आपको पता है क्या सलाह देता। आप पूरा का पूरा जो ये मैं आपको बोल रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, आप 1.5 लाख रुपए उससे पे करते थे इसमें और उस 1.5 लाख की आप 18 किस्तें बनवा लेते, 20 किस्तें बनवा लेते, 24 में, तो आपका भी बर्डन कम होता। लेकिन आप पे दूसरा कार्ड कोई होगा नहीं। वही सर, वही काम करके ही तो आज जाके मैं फंसा पड़ा हूँ। तो सर तभी मैं आपको बोल वही रहा चीज तो हूँ, मैंने तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। 2 कार्ड के मिला के मैंने 2 लाख रुपए यूज कर लिया। 2 लाख रुपए यूज कर लिया। यूज करने के बाद जाके क्या नाम कहता है, मैंने फिर क्या नाम उसको EMI में कन्वर्ट किया। EMI में कन्वर्ट किया। अब जब हो गया लॉकडाउन, अब लॉकडाउन हुआ तो अब पैसे उसको भरूंगा कहाँ से? ना इनकम हो रहा है ना कहीं हो रहा है। गाड़ी की गाड़ी सारे तो काम धंधा सारा चौपट हो गया। 6 महीने से 6 महीने घर के अंदर बंद पड़ के बैठे रहे। 6 महीने तक लाओगे उसको भरने के लिए कहाँ से? अब इंटरेस्ट पेनाल्टी, इधर के पैसे इधर, इधर के पैसे इधर, इधर के पैसे इधर। अब वो जो टुकड़ों वाला जो तो EMI में नहीं करवा, एक मुश्त उसमें पैसे डालोगे तभी जाके EMI में होगा। 10-20 हज़ार रुपये क्या ना होगा, या टुकड़ों में EMI करते करते आज जाके मेरा ये हाल हो रहा हुआ। रोड पे आ गया हूँ मैं, रास्ते में आ गया। देखो जी मेरी बात सुनो, जो इसमें अभी मैं सिस्टम चेक करके ये कर रहा हूँ, आपको जो लेटर निकल पाएगा ना जी, ठीक है, वो 10 और 20 करके नहीं निकल पाएगा। आपका लेटर निकल पाएगा 20 इस महीने, 20 अगले महीने और 1,10,000 रुपये तीसरे महीने में। नहीं हो पाएगी सर अभी फिलहाल। मैं क्यों आपको झूठी तसल्ली में क्यों दूंगा? मेरे से अभी फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो सकता। 1-2 महीने कुछ भी नहीं हो सकता सर। ये बात तो आपने 4 महीने पहले ही बोली थी। मैं वही चीज देखो, जैसे मैं जो चीज उम्मीद लेके चलता हूँ तो सर आप तो सोच के बैठे हो, आपको मुझे ऐसा लग रहा है सर ये सोच के बैठे हो कि जी देना ही नहीं है अभी पैसा। नहीं, देना तो है, एक दिन ना एक दिन दूंगा। ऐसी बात नहीं है हमेशा ये ऐसा सिचुएशन रहेगा, ये ऐसी बात नहीं है कि हमेशा मैं ऐसे कैसे रहूंगा।
इतना तो मेरे को गारंटी है। यही हाल मेरे को हमेशा जिंदगी भर, मेरे को आखिरी सांस तक ऐसे यही हाल रहेगा, ये तो इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं होगा।